हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 और बेटा कब जाना? का मंदिर।
जग दुलारी चल के बिजली सी बिजली सी चमके कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। साथ ही में एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अति प्राचीन रामलीला कमेटी एक ऐतिहासिक रामलीला, चलायमान रामलीला का मंचन जैसा आप लोग जानते होंगे सैकड़ों वर्षों से करती चली आ रही है। जब तुलसीदास जी ने पहली बार रामलीला का तिथिवार मंचन काशी में किया, उस समय 2-3 रामलीलाएं हैं जो घूम घूम के खेली जाती हैं, चित्रकूट, रामनगर, काशी और गाजीपुर। मित्रों, रामलीला कमेटी रामलीला का मंचन कराने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और कराती रही है। लेकिन इतनी बड़ी आज इस रामलीला का 11वां दिन है। ये इस वर्ष 19 दिन की रामलीला होनी है। 24 तारीख को दशहरा होगा, रावण का वध और दहन होगा। 25 तारीख को भरत मिलाप होगा। 26 को अयोध्या वापसी। 27 तारीख को कलेक्टर घाट पे
माता गंगा का पूजन करने के बाद शनिवार के दिन 28 तारीख को एक भव्य राम राज्याभिषेक का आयोजन होगा और इस वर्ष की रामलीला का समापन हो जाएगा। लेकिन यह कमेटी चंदा के रूप में किसी दुकानदार से कोई चंदा नहीं लेती है। मैं इन दुकानदार भाइयों से एक निवेदन और अपील करूंगा कि जितना भी कूड़ा अगर आप गिराते हो तो अपने साथ डस्टबिन ले आइए, इसलिए कि रोज यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। रामलीला कमेटी का बहुत धन खर्चा होता है इसको साफ सफाई करवाने में, नगर पालिका तो करती ही है, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दें। और विशेष तौर से जो दर्शक बंधु श्रद्धालु आते हैं उनसे अपील है कि शांतिपूर्ण से रामलीला देखकर अपना योगदान सुनिश्चित करवाएं, ताकि हम भव्य से भव्य ऐतिहासिक रामलीला का मंचन करने में सफल हो सके। यह रामलीला पूरे जिले की है, न कि कमेटी तो एक आयोजक है, मंच माइक और तमाम चीजें लगाती है। और राम हमेशा धर्म के साथ रहे, गरीबों के साथ रहे, इसका परिचय जनता भी देगी तो रामलीला कराने में और आनंद होगा। और हम लोग एक शानदार रामलीला, भव्य रामलीला, पारंपरिक ढंग से रामलीला का आयोजन करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।
पंचवटी की ओर बढ़ते चले जा रहे। तुम लोग कौन हो? तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अपना परिचय दो, इसके बाद ही आगे बढ़ने का प्रयास करना। हम उत्तराखंड में मां सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या के चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र। हमारा नाम राम है, पर आप कौन है? कौन सी अयोध्या? चक्रवर्ती नेपाल रघुवंशी महाराज दशरथ उन्हीं के पुत्र है। तुम उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र हो। अवश्य। अगर तुम महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हो तो तुम मुझे प्रणाम करो। पर मैं आपको क्यों प्रणाम करूं? सुनो ध्यान से, मैं हूं गीधराज जटायु। एक समय की बात है, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ देवासुर संग्राम के लिए गए और उस समय आकाश से आते समय उनका रथ विचलित हो गया और वो रथ से गिरने लगे। जैसे ही गिरने लगे मेरी दृष्टि आसमान की ओर गई तो मैंने क्या देखा? कोई तेजवान पुरुष पृथ्वी की ओर चला रहा है। मैंने सोचा अगर पृथ्वी में गिर जाएगा तो इसके जीवन का अंत हो जाएगा। मैंने अपने विशाल काय पंखों को फैला करके मैं आकाश की ओर उड़ा और अपने पीठ पर तुम्हारे पिता महाराज दशरथ को लेकर के धरती पर आया। तब तक तुम्हारे पिता महाराज दशरथ मूर्छित हो चुके थे। फिर मैं कुछ दूर पर एक पोखरे में मैंने अपने पंखों को फैला करके गीला किया और पंख झाड़ करके तुम्हारे पिता महाराज दशरथ की मूर्छा को दूर किया। उस समय महाराज दशरथ ने जब मेरी ओर देखा, मेरा परिचय पूछा। मैंने कहा मैं गीधराज जटायु हूँ। उन्होंने कहा तुमने मेरे प्राणों की रक्षा किया है, इसलिए मैं तुम्हारा किस प्रकार से धन्यवाद दूं। आज से मैं तुम्हें अपना धर्म का भाई मानता हूँ। तो उसी समय तुम्हारे पिताजी ने मुझे अपना धर्म का भाई माना, इस नाते में तुम्हारा चाचा श्री हुआ। तुम मुझे प्रणाम करो और मैं जानना चाहता हूँ तुम यहाँ पर इस समय कैसे और क्या करने आए हो? चाचा जी, आप मेरा प्रथम में प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। हम माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वन आए हैं और हम तीनों प्राणी यहाँ पर रहना चाहते हैं पंचवटी में। तो सुनो, पुत्र राम और लक्ष्मण तुम्हारी भार्या सीता के सहित तुम पंचवटी में निवास करना चाहते हो। तुम लोग निश्चिंत होकर के पंचवटी में एक सुंदर सी कुटिया बनाकर निवास करो और जब तक इस गीधराज अर्थात तुम्हारे चाचा श्री का जीवन है तब तक तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर सकता है, बाल वाका नहीं कर सकता है। तुम निश्चिंत और निर्भय होकर पंचवटी में निवास करो। जैसी आपकी आज्ञा है। गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम छाई। एक बार प्रभु सुख आसीना, हे भैया, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछे निज प्रभु की नाई। हे देवता, मनुष्य, मुनि व चराचर के स्वामी, मैं आपसे अपना इष्ट प्रभु जानकर कुछ पूछता हूँ। मोहि समझाई कहो सोई देवा, मोहि समझाई कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। मुझे समझाकर वही कहिए जिससे मैं छल कपट को त्याग कर आपके चरणों की सेवा कर सकूं। कहा हूँ ज्ञान वैराग्य माया, कहा हूँ सो भगति करो जय दाया। भैया, आप मुझे ज्ञान व वैराग्य का वर्णन करिए और उन भक्तियों को कहिए जिसके कारण आप जीव पर दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु,
ढाई जाते हुए चरण रज शोक मोह भ्रम जाए। भैया आप ईश्वर व जीव का हमें भेद कहलाएं, जिससे मैं छल कपट को त्याग कर आपकी आराधना कर सकूं, सेवा कर सकूं। भैया हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें थोड़े में समझा कर कहता हूँ, तुम अपने मन और चित्त को लगाकर ध्यान से श्रवण करो। थोड़ा ही माँ सब कहाई बुझाई, थोड़ा ही माँ सब कहाई बुझाई, थोड़ा ही माँ सब परमेश्वर का ध्यान करो, इसी में तुम्हारा समस्त कल्याण है।
की बहन शूर्पणखा, वो एक समय अचानक पंचवटी में विचरण करने के लिए आती, भ्रमण करने के लिए। तो होता क्या है कि दंडक बन की रंगत जब बदल जाती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि जिस दंडक बन को शुक्राचार्य महाराज ने श्राप दिया था कि 7 दिन तक बालू और रेत की बरसात होती रहे, उस वन में ना कोई पौधा था ना कोई पेड़, सब सूखी हुई टहनियां थी। और आज अचानक ये दंडक वन का स्वरूप क्यों बदल गया, दंडक वन हरा भरा क्यों हो गया? तो ये शूर्पणखा आश्चर्यचकित हो जाती है। तो यहीं पर बड़ा ही सुंदर अभिनय शूर्पणखा का देखिए। शूर्पणखा राक्षसी के चर्चित अभिनेता मंच के माध्यम से देखिए, देख रहे योग्य आप लोग देखिए मंच के द्वारा। जय हो। शूर्पणखा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं वर ढूंढती ढूंढती यहाँ आ गई। देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे योग्य अभी तक कोई वर नहीं मिला है। उसी को मैं खोजते खोजते यहाँ तक आ चुकी हूँ। हरी दैया रे दैया, हरी हवा हो तो कर दो मन सारा ढूंढो। दैया रे दैया,
कोई वर दिखाई नहीं दिया। क्या करूं? अरे मैं तो चलते चलते थक चुकी। अरे ये तो बड़े सुंदर राजकुमार दैया। लेकिन इनके साथ में एक ये बैठी देखो आंखें गट गट कर रही। इसको ये साथ में रखे तो कहो मुझसे विवाह ही न करें। फिर भी मैं प्रस्ताव लेकर अवश्य जाऊंगी, इन्हें रिझाऊंगी और मनाऊंगी। अरे दैया मैं तो हमका लागत कुमारे हैं, इनका तो ब्याह हो गया। ये दोनों जने की आंखें बड़ी बड़ी, ये हमका अगर मिल जाती तो दादा इस रूप में ये मुझसे शादी नहीं करेंगे। मैं चलती हूँ अपना सुंदर रूप धारण करके आती हूँ, तभी ये मुझसे मोहित होंगे और मेरे साथ विवाह करेंगे। चलती हूँ मैं, चल मेरी माया। तो कोई कमी है नहीं, अब ये शादी मुझसे अवश्य कर लेंगे, क्योंकि तरसते चांद सूरज हैं, तरसते चांद सूरज हैं कि जिसके प्यार के खातिर जरा देखो तो खिदमत में वही रुखसार है हाजिर। चलो इनसे कहूं कि राजकुमार मेरे साथ शादी कर लो। कितने सुंदर है और उनकी तरह मैं भी सुंदर हूँ। अब इनसे कहूं कि मेरे साथ शादी कर लो। इस संसार में राजकुमार जी, इस संसार में तुम जैसा पुरुष और मेरे जैसे नारी कोई नहीं। तुम सब पुरुष न मोस यह अगर मेरे साथ तुम शादी कर लो तो कितनी सुंदर बात। मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा संकोच छोड़ कर बनवासी पूरा विधि से उत्साह करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह बोलो, शादी करो। मेरी सुंदरी, ये तुम्हारी आज्ञा कभी नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, एक नारी पे सकते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता या बहन समझते हैं। अतियोग तुम्हारी ये आज्ञा, अतियोग तुम्हारी ये आज्ञा हम पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म के आज्ञा का खंडन कर सकते कभी नहीं। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। नहीं करो, नहीं, कर लो ना। नहीं करूँगा, मेरा हो चुका है।
नहीं करेंगे। हे देवी सुंदरी, हाँ ये तुम्हें विवाह करना है तो अभी हमारे छोटे अनुज कुंवारे हैं, उन्हीं के पास जाओ, वही तुमसे विवाह कर सकते हैं।